दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं CONG 4 पार्ट लेकर आ चुका हूँ। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोस को देखिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत में सब डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर अराता सेहा को देखता है जो कि कहीं खोई हुई होती है। और फिर उसे याद आता है कि सेहा अब ऐसा ही करने लगी है। वो अक्सर किसी चीज़ को लेकर सोचने लगती है और अपना काम भूल जाती है। ऐसा डिनर कर ऊपर जा रहा होता है, जहाँ पर उसे सेहा मिलती है और सेहा उसे देख कर कहती है, क्या बात है। जिस पर राजा कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं है। तब मन ही मन कहता है, लगता है ये किसी चीज से परेशान है। और मैं अचानक इसके पास आ गया जिसकी वजह से ये डर गई। ये बात राता हिम्मत करके उससे पूछता है कि सेहा, क्या तुम किसी तकलीफ में हो, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है। जिस पर सेहा कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सेहा उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। जिस पर राता कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। जिस पर सेहा हंस कर कहती है कि एक काम तुम मेरा कर सकते हो। हाँ, मनी मन कहती है कि किसी के सपनों का राजकुमार ऐसा ही तो करता है। बाद से हाथ ट्विस्टर लाती है और अराता कहता है कि तुम मेरे साथ ट्विस्टर खेलना चाहती हो। पर अराता कहता है कि क्या तुमने इसे गलती से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। जिस पर सेहा कहती है, नहीं। सेहा अराता से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बातें साफ कर देना चाहती हूँ। जब से मैं तुम्हारे रूम से बाहर आई हूँ, मुझे रह रहकर अजीब सी फीलिंग आ रही है। जिस पर अराता कहता है कि ये क्या बोल रही है। अराता से कहती है कि मुझे इस एग्जाम में अच्छे से पास होना है, तो मैं ये कंफर्म कर रही हूँ कि क्या मुझे तुमसे प्यार है या नहीं। जिस पर अराता कहता है कि तुम ऐसी बातें इतनी आसानी से कैसे बोल लेती हो। जिस पर सेहा कहती है, इसमें इतने चौंकने वाली क्या बात है। सेहा कहती है कि मैं ऐसी बातें नहीं कर सकती क्या। सेहा अराता से कहती है कि मैंने जो महसूस किया है मैं उसे साफ कर देना चाहती हूँ बस। अराता से कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम मेरी एग्जाम में मदद करे तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। पता नहीं तुम क्या क्या सोचते हो। जिस पर अराता मन ही मन कहता है कि मैं तो सिर्फ सोचता हूँ, तुम तो करती हो। राधा मन ही मन कहता है कि इसे लगता है कि इसे मुझसे प्यार हो गया है, इसी वजह से ये मेरे साथ ट्विस्टर खेलना चाहती है। ये बात सेहा गेम शुरू कर देती है। जिस पर राधा कहता है कि मैंने अभी नहीं कहा कि मैं खेलूंगा। जिस पर सेहा उससे कहती है कि तुम्हें याद है ना कि पिछले एग्जाम में तुम कैसे पास हुए थे। जिस पर राधा कहता है कि हाँ मुझे याद है, तुमने मेरी मदद की थी। फिर सेहा कहती है, तो फिर तुम भी मेरी मदद करो। के बाद वो लोग ट्विस्टर खेलने लगते हैं। यहाँ पर सेहा कहती है कि तुम्हें मेरा और करीब आना होगा। जिस पर राधा कहता है कि मुझे तो ऐसा कोई रूल पता नहीं। उसके बाद सेहा मन ही मन कहती है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो खेल खेल में उसके धीमे धीमे करीब जाने लगती है, जिसे देख कर राधा कहता है कि तुम इतनी करीब क्यों आ गई। जिस पर सेहा कहती है कि ऐसा कोई रूल नहीं है। राधा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। जिस पर सेहा कहती है कि ये जब ऐसी हरकत करता है तभी मैं भड़कती हूँ। वो दोनों ट्विस्टर खेलने लगते हैं, जहाँ पर राधा कहता है कि ये भले ही मेरे करीब है लेकिन मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा। जिस पर सेहा कहती है कि तुमने अपना मन बना लिया है कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे। और राधा कहता है कि मैं ट्विस्टर खेल तो रहा हूँ। सेहा राधा को कहती है कि लगता है मुझे खुद ही तुम्हारे करीब आना होगा। के बाद वो एक ऐसी पोजीशन में बैठ जाती है जिसे राधा देखकर कहता है कि ये मेरा रास्ता रोक रही है। राधा कहता है कि अब ये मुझसे नहीं होगा, खेल खत्म। जिस पर सेहा कहती है, तुम इतना आसान पोस्ट नहीं कर सकते, या फिर कोई और वजह है। तो मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने गेम बीच में ही छोड़ दिया तो इसे लगेगा कि मेरे दिल में इसके लिए कोई फीलिंग है। आखिर ये मैं कहाँ फंस गया और ये लड़की समझ क्यों नहीं रही किसी बात को। मिस्टर खींचते समय सेहा उसे कहती है कि तुम्हें अपना पैर नीले पर रखना है। जिसे राधा नोटिस करती है कि सेहा नीले के ऊपर है, जिसमें वो काफी शर्मा रहा होता है। जिस पर सेहा कहती है कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया। जिस पर राधा कहता है कि इतनी ताकत लगानी जो बढ़ रही है। बस वो बड़ी मुश्किल से वहां पैर रखता है, जहाँ पर उसका पैर कुछ गलत जगह टच हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है, लड़की मुझे पागल कर देगी। उसे कहते हैं कि इंसान को खुशी कब होती है, जब उसके केमिकल्स उसे रिएक्ट करते हैं। उसे कहती है कि इस बात को साइंस भी मानते हैं कि हमारे दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं वही हमें खुशी और दुख महसूस करवाते हैं, या फिर किसी के लिए प्यार। राधा कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। बाद वो लोग ट्विस्टर कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर सेहा उसे बहुत सारी बातें करने लगती है, लेकिन राधा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या कहना चाहती है। सेहा राधा को कहती है कि मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे सोलमेट हो। राधा मन ही मन कहते हैं कि ये मुझे पागल कर देगी। यहाँ खेलते खेलते अपना बैलेंस खो देती है और सीधा राधा के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे राधा को कुछ अलग ही फील होता है। राधा उठकर कहता है कि इतनी मेहरबानी की क्या जरूरत थी, कहीं बगल में भी तो गिर सकती थी। इस पर सेहा कहती है कि मुझ में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि मैं इधर उधर हो सकी, इसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर ही गिर गई। तब मन ही मन कहता है, इसमें क्या, वो मेरी बड़ी बहन है और वो मेरी गोद में गिर गई। सेहा राधा से कहती है कि शुक्रिया, मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मुझे मिल गए, हालांकि मैंने जो मदद मांगी थी वो मुझे नहीं मिली। सेहा कहती है कि मैंने बस थकान महसूस की, उसके अलावा मुझे अपने दिल में कोई और चीज़ महसूस नहीं हुई। उससे कहती है कि पिछली बार समझने में मुझसे कोई गलती हो गई थी। जिस पर राधा कहता है कि इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। पर सेहा कहती है कि बिना सोचे समझे किसी पर शक करने से बस परेशानियां बढ़ती है। उसके बाद वो राधा को थोड़ा और ज्ञान देती है और उससे कहती है कि लगता है इस बार भी मैं एग्जाम में टॉप करूंगी, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की। इस मदद के लिए सेहा उससे कहती है कि इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचना, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसलिए वो उसे दोबारा थैंक यू कहती है।
फिर वो वहाँ से चली जाती है। राता कहता है कि ये सब क्या हो रहा था? हालाँकि वो बड़ी-बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी चीज़ से डरी हुई थी। चलो जो भी हो, अभी के लिए फ़िलहाल सब ठीक है। राधा मन ही मन कहता है कि फिर ट्विस्टर खेलने की क्या ज़रूरत थी? सीधे भी तो पूछ सकती थी। तब मन ही मन कहता है कि मैं जानता था ये लड़की थोड़ी बेवकूफ़ है, लेकिन इसने मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब कर दिया है। बात राधा को सेहा की पुरानी बातें याद आती है और उसके बाद वो ज़ोर से चिल्लाता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, सब भाड़ में जाए। बात वहाँ पर अचानक उका आ जाती है और उका राधा को देखकर कहती है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? फिर उका उससे पूछती है कि मुझे लगा मैंने सेहा की आवाज़ सुनी, क्या तुम दो मिलकर बातें कर रहे थे? और राधा कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद उका उसे कहती है कि मुझे कुछ देर बाद तुम मिलो। वहाँ पर उका उसे गेम रूम में ले जाती है, जिस पर राधा कहता है कि अच्छा तुम फिर से हारना चाहती हो? जिस पर उका कहती है कि इस बार मैंने 3 गुना मेहनत किया है, इस बार मैं हार ही नहीं सकती। से कहती है कि मैंने इस हफ्ते 30 घंटे प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं तुम्हें बड़ी आसानी से हरा दूंगी। जिस पर राता कहता है अच्छा। तब मनीमन कहता है वैसे तो हम 7 गेम खेलते हैं, लेकिन इस बार मैं और ये हम 2 ही खेलने वाले हैं। जिस पर राता मनीमन सोचता है कि जब मैं इसे हरा देता था तब ये मुझे मार मार कर कुत्ता बना देती थी, उम्मीद करता हूँ कि अभी ऐसा ना करे। राता मनीमन कहता है कि इसने मुझसे जो बात कही थी वो मैं अब तक नहीं मिला, जिसमें आराता को आई लव यू वाला सीन याद रहा। आराता मनीमन सोचता है कि इसने आखिर मुझे आई लव यू क्यों कहा था। बाद वो उका को देखकर कहता है कि क्या ये कभी मुझसे जीती भी थी? जिस पर आराता कहता है कि शायद ये अब भी थोड़ी परेशान है, इसलिए मुझे यहाँ लेकर आई है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, जिस पर उका उसे कहती है कि क्या सोच रहे हो, चलो जल्दी बैठ जाओ, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगी। जिस पर आराता कहता है कि हाँ, हम तो हारने के लिए ही आए हैं। वो गेम खेलने लगते हैं, जिसमें उका आराता को लगातार 5 बार हरा देती है। जिस पर आराता कहते हैं कि तो सच में बहुत अच्छा खेलने लगी है। आराता से कहती है कि थोड़ा ध्यान दोगे तो तुम भी अच्छा खेलने लगोगे। जिस पर आराता कहता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा खेलने लगी है, मुझे लगता है कि ये मेरे साथ सिर्फ गेम खेलना चाहती थी। मन कहता है लगता है ये सच कह रही है, इस पर इसने बहुत मेहनत की है और वैसे भी ये स्कूल में भी अच्छा करती है। तब मन कहता है कि वैसे तो ये कोई जीनियस नहीं है, लेकिन हर चीज में टॉप करती है। तब मन उसकी तारीफ करता है कि वैसे तो ये कुछ कहे बगैर मेहनत करती है और सुना है कि मेरे स्कूल का हर एक लड़का इस पर मरता है। मन सोचता है कि ये खूबसूरत है और समझदार है, उन्हें तो यही लगता होगा, शायद ये उसी की मेहरबानी है। शायद लोगों को नहीं पता ये कैसी है, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये कैसी है। तब मन सोचता है कि ये गेम खेलने में इतनी मगन है कि इसे पता ही नहीं कि ये कितनी बार मुझे टच कर रही है। आराता को एक बार फिर से हरा देती है और कहती है कि खेलना भूल गए हो क्या? जिस पर आराता कहता है कि ये कितनी भोली है, इसकी स्माइल कितनी प्यारी है, ये बस मेरी छोटी बहन है। इस पर आराता कहता है कि बहुत जिता दिया तुझे, अब लगता है मुझे मेरा कमाल दिखाना पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों फिर से गेम खेलते हैं, जिसमें आराता लगातार जीतने लगता है और जिसे देखकर उका कहते हैं कि तुम अचानक इतना अच्छा खेलने कैसे लगी? जिस पर हराता उसे कहता है कि मैं तो बस तुक्के से जीत दिया। बाद भी हराता उसे लगातार हरा रहा होता है, जिसमें अचानक ऊक आउट कर कहती है कि मैं बाथरूम कर रहा था। जिस पर हराता कहता है कि अभी हमारी गेम शुरू ही हुई है बस। बात ऊका अचानक पीछे से आकर उसका गला पकड़ कर उसे परेशान करने लगती है, जिस पर हराता चिल्लाता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मैं मर जाऊंगा। पर ऊका हंसकर कहती है गेम में मर जाओगे या सच में मर जाओगे? जिस पर हराता कहता है कि मैं सच में मर जाऊंगा। पटक कर पकड़ कर कहती है कि बोलो तुम हार मानते हो? जिस पर हराता कहता है हाँ हाँ, मैं हार मानता हूँ। तब मन ही मन कहता है कि मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। से कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद वो थोड़ा जोर लगाता है, उसके बाद वो अचानक आराधा को अपने ऊपर देखती है और डर जाती है कि ये क्या हुआ। जिस पर आराधा कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरी छोटी बहन है, इसे दर्द होगा तो ये मुझे उठकर और मारेगी और मैंने इसे ऐसे क्यों लिटा दिया है। इसके बाद वो एक दूसरे की आंखों में आंखें मिलाकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। आंखों में देखकर उसे क्या चाहिए कि आराधा अब तुम एक आदमी बन गए हो। जिसकी बात सुन के आराधा सोचता है कि ये क्या कह रही है। आराधा से कहती है कि मैं गेम से बोर हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ। जिस पर आराधा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से चली जाती है। हम मौका को बाहर देखते हैं, जो कहते हैं कि इससे बड़ा भाई बनने से फुर्सत नहीं है, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो पीछे मुड़ हटना। दूसरी तरफ हम मराठा को देखते हैं, जो सोच रहा होता है कि इसने आखिर मुझसे ऐसा क्यों करा, कब मैं बड़ा हो चुका हूँ। क्या वो जानती नहीं कि जब वो छोटी थी तब भी वो मुझ पर धौंस जमाती थी। ये सब सोचकर अनाथा का दिमाग खराब हो रहा था है। अब सोचकर मैं करूंगा क्या, चलो जाकर सो जाता हूँ। उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। जाने के बाद कि उनकी अलमारी का दरवाजा खुलता है, जिसमें हम देखते हैं कि कोटुन ने ये सब देख लिया होता है। बात हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं। उसके बाद हम और उसके डैड को देखते हैं, जहाँ पर अराता के डैड उसके लिए कुछ लाए होते हैं। जिस पर अराता कहते हैं कि आप फालतू चीजें खरीदने से बाज नहीं आएंगे। डैड अराता से पूछते हैं कि उस दिन के बाद सब कैसा चल रहा है। जिस पर अराता कहते हैं कि हाँ, सब कुछ ज्यादा ही ठीक चल रहा है। जिस पर अराता के डैड कहते हैं अच्छा ठीक है, समझ गया।
है कि जो बम आपने हम पर गिराया है वो काफी अच्छे से गिरा है, हम सब बिल्कुल झंझोड़ गए हैं। बता रहा था कि डैड अराता से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी। जिस पर अराता के डैड कहता है कि क्या तुम्हें कोई पसंद है, जिससे अराता कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। दूसरी जगह ये 5 लड़कियां एक रोमांटिक फिल्म देख रही होती है। ये देखकर सब बातें करने लगती है और सब काफी रोमांटिक मोड में आ जाती है। बस वो सारी लड़कियां अपने फ्यूचर को लेकर डिस्कस करने लगती है। वहाँ पर उका उन्हें एक्टिंग करके भी दिखाती है। एस्कर कहती है कि शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी चीज आसान हो जाती है। जिस पर उका कहती है कि तुमने तो टॉपिक का कबाड़ा ही कर दिया। और सिया कहते हैं कि आखिर इतना सच कौन बोलता है। वो सब वहां से उठकर जाने लगते हैं और बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कोटू ने बैठी हुई होती है और वो सोच रही होती है। आगे जाकर अपने भाई सियोन की बात कर रहे होते हैं, जिसने पिछले वैलेंटाइन कुछ लड़कियों का दिल तोड़ा था। जिस पर उका कहती है कि हम ऐसे लड़के पर भरोसा नहीं कर सकते। तब मीनामी कहते हैं लेकिन तुम तो उसके सबसे ज्यादा क्लोज हो। तभी कोटेनो उठकर आकर कहती है कि मैं अराता से प्यार करती हूँ। और ये सुनकर चारों बहनें हिल जाती है, दूसरे का मुंह देखने लग जाती है। जिस पर बंदी कहती है कि हाँ तुम भी हमारी तरह अराता को प्यार करती हो। लेकिन कोटोना कहती है कि बहन वाला प्यार तुम्हें होगा, मुझे तो सच्चा लवर वाला प्यार है। सबको कहती है कि हम सगे भाई बहन नहीं है, इसका मतलब हम डेट कर सकते हैं। वो उसकी बहनों को कहती है लगता है कि तुम मेरा भला चाहती ही नहीं हो। कोटोना सबको कहती है कि मैं अराता से शादी करना चाहती हूँ। इसी तरफ हमें अराता और उसके डैड दिखाए जाते हैं, पर अराता कहता है कि मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर उसके डैड कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरी फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो। अराता अपने डैड से पूछता है कि आपको मॉम के अंदर क्या अच्छा लगा था। जिस पर उसका डैड कहता है कि वो बहुत खूबसूरत थी। जिस पर अराता कहता है कि ये क्या बात हुई, आप कुछ झूठ तो बोल सकते थे। जिस पर उसका डैड कहता है नहीं वो सच में बहुत खूबसूरत थी। उसका डैड उसकी मॉम की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैं खुद को उसके प्यार में पड़ने से रोक नहीं पाया। तो उन्हें कहता है कि अगर वो इतनी खूबसूरत थी तो उनकी बस एक फोटो क्यों है। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि खूबसूरत लोग असल जिंदगी में ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, ना कि फोटो में। हम खूबसूरत लोगों को फोटो में कैद नहीं कर सकते। डैड कहता है कि क्या तुम्हें वो बात याद है जो मैंने तुमसे कही थी रूम नंबर 8 के बारे में। जिस पर राधा कहता है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है। हम में तो कुछ लोगों को लगता है कि वो रूम नंबर 8 हमें किसी अलग ही दुनिया में ले जाएगा। राधा अपने डैड की तारीफ करने लगता है और कहता है कि आप एक जीनियस है, आपने जरूर कुछ सोच कर इस रूम में हमें जाने से रोका होगा। मैं डैड को कहता है कि हम सगे हो या ना हो, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ और हम सब लोग एक परिवार है। मेरे डैड से कहता है कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, एक अच्छी जिंदगी दूंगा। वो अपने डैड से कहता है कि आप बिजनेस पर ध्यान दीजिए और मैं घर पर सब संभाल लूंगा। बाद वो वहां से चले जाते हैं। जिस पर अराधा की डर उसकी मॉम की फोटो देखकर कहता है कि अच्छा हुआ कि उस दिन मैं अराधा की तरफ खींचा चला गया और हमने उसे अपना बेटा बना लिया। उसके बाद वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैंने ठीक किया था ना। और दूसरी तरफ अराधा ये सब कुछ सुनकर वहां से जाने लगता है। ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी नई वीडियो देखने के लिए प्लीज़ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।